आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। I am Dr. Rukhsana Tariq, dermatologist and cosmetologist, working with Wellness Clinic since last 6 months. Wellness Clinic is situated at सबा एवेन्यू, छोटा बुखारी, फेज 6। आज मैं आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करूंगी जो मेरे पास कॉमन प्रैक्टिस में बहुत आती है, स्पेशली गर्ल्स जो अपने हेयर्स को रिमूव करने के लिए वैक्सिंग करवाते हैं या रेजर्स यूज़ करते हैं, तो उनमें जो है इनग्रोन हेयर्स का बहुत प्रॉब्लम होता है और उसके लिए मेरे पास बच्चियां बहुत आती हैं। अब इनग्रोन हेयर्स के थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ कि इनग्रोन हेयर्स होते क्या हैं। हेयर्स जो एक्चुअली निकलते हैं आपके स्किन के पोर्स से, अंदर उसका फॉलिकल होता है और वहाँ से पोर्स के थ्रू जो हेयर बाहर आता है। तो जब आप ये रेजर्स वगैरह यूज़ करते हैं या वैक्सिंग यूज़ करते हैं तो स्किन के जो पोर्स होते हैं ना वो क्लॉग हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं, तो हेयर बाहर नहीं निकल पाता। जब हेयर बाहर नहीं निकल पाता है तो वो अपने ही फॉलिकल में अंदर चला जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है। और जब वो रिट्रैक्ट हो जाता है तो आपकी स्किन पे रेड बम्प्स की तरह से नज़र आने लगते हैं। जो पेशेंट बहुत कंप्लेन करते हैं कि वैक्सिंग के बाद मेरी स्किन पे ऐसे रेड बम्प्स क्यों हो गए, और उनको समझ में नहीं आती कि मैं तो हर दफ़ा वही वैक्स यूज़ कर रही हूँ, मेरा क्यों हो गया। लेकिन होता ये है कि वो हेयर जो है वो बाहर निकलने के प्रोसीजर में होता है और उस वक्त आपने वैक्स कर लिया है तो वो हेयर बाहर नहीं निकल पाया और वो अंदर रिट्रैक्ट हो गया। तो हमें पहले ये फिर स्किन पे रेड बम्प्स आ जाते हैं और फिर उसमें कभी कभार इन्फेक्शन भी हो जाता है। अगर गर्मी ज़्यादा है, स्वेटिंग हो गई, तो वो रेड बम्प्स जो है वो पस्ट्यूल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पहले उनको ट्रीट करना पड़ता है, उन पस्ट्यूल्स को ट्रीट करना पड़ता है। उसके लिए हम लोकल एप्लीकेशंस दे देते हैं, एंटीबायोटिक क्रीम्स वगैरह देते हैं, और अगर किसी की बहुत ज़्यादा होती हैं और पेनफुल होती हैं तो हम फिर उनको ओरल एंटीबायोटिक भी देते हैं और पेन किलर्स भी देते हैं। वंस वो फॉलिकल्स जो है वो ओपन हो जाते, वो पोर्स ओपन हो जाते हैं, वो जो रेड बम्प्स हैं और पस्ट्यूल्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होते हैं, फिर हम उस हेयर को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम हेयर निकाल लेते हैं। और फिर पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि रेजर्स और वैक्सिंग यूज़ करने से बेटर है कि आप लोग लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ चले जाएं। हमारे पास वेलनेस क्लिनिक में लेज़र हेयर रिमूवल भी होता है, वो हम करते हैं, मशीन होती है, उसके साथ हम जो भी हेयर्स निकले हुए होते हैं उनको बर्न कर देते हैं लेज़र के थ्रू, लेज़र की रेस के थ्रू। और उसमें हर पेशेंट की रेस की इंटेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा भी टॉलरेट कर लेते हैं, कोई कम पे ही कहते हैं कि नहीं बर्निंग हो रही है। तो हम फिर पेशेंट को पूछ लेते हैं और जिस तरह का पेशेंट होता है उसी तरह से हम उनकी हेयर्स को रिमूव करते हैं। उसकी 6 सिटिंग्स होती हैं, 2 वीक्स के गैप से या 3 वीक्स के गैप से, वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। 6 सिटिंग्स इसलिए होती हैं कि हेयर की जो ग्रोथ होती है ना वो भी इसी तरह होती है कि कुछ बाल निकले हुए होते हैं, कुछ अभी अंदर होते हैं, कुछ एनाजन फेज़ में होते हैं, कुछ टीलोजन फेज़ में होते हैं कि निकले ही नहीं होते। तो इसी तरह हमें हेयर को ट्रीट करना पड़ता है, तो वो हम लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं और वो हम वेलनेस क्लिनिक में ये फैसिलिटी है हमारे पास। इसी के साथ ही मैं कवर कर लूँगी कि स्ट्रॉबेरी लेग्स भी इनग्रोन हेयर्स की ही एक कंडीशन है जिसमें स्किन जो लोग बहुत ज़्यादा वैक्सिंग करते हैं और लॉन्ग टाइम तक वो इनग्रोन हेयर्स का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उनकी लेग्स जो है वो इस तरह के लुक देती हैं लाइक स्ट्रॉबेरी की स्किन जैसी होती है कि उन पे छोटे छोटे से आपको होल्स से नज़र आते हैं। तो वो आपकी लेग्स में आपको फील होता है कि ये स्ट्रॉबेरी की तरह से छोटे छोटे से ब्लैक से डॉट्स हो गए। वो डॉट्स वो होते इनग्रोन हेयर्स ही हैं। तो हम फिर पेशेंट को उसमें भी यही एडवाइस करते हैं कि वैक्सिंग और रेज़र कम से कम यूज़ करें, अपनी स्किन को प्रॉपरली एक्सफोलिएट करें। ड्राई एक्सफोलिएशन होती है, मार्केट में एक्सफोलिएटर्स मिलते हैं, स्क्रब्स मिलते हैं, अपनी स्किन को स्क्रब करें प्रॉपरली और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें, ऑयल ना यूज़ करें, ऑयली बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स भी ना लें, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स लें। और उसके बाद हम फिर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ चले जाएं तो वो अच्छा है। और इनग्रोन हेयर्स की कंप्लेन भी इस तरह से हम केटर कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी लेग्स के लिए भी हम स्पेशली जो लड़कियों का ये प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ हेयर्स के प्रॉब्लम्स। लोगों को बहुत शिकायत है आजकल, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और वाइट हेयर्स भी बहुत हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वाटर जो है
हमारे पास जो आता है वो मोस्टली जगहों पे जो है टैंकर के वाटर्स हैं, जो वाटर क्लीन नहीं होता है वो ड्राई वाटर होता है, तो इसकी वजह से वो वाटर को बहुत ज़्यादा ड्राई भी करता है। और समटाइम्स कहीं कहीं से कोई टैंकर आता है उसमें क्लोरीन भी मिक्सड होती है, तो उसकी वजह से भी वाटर बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। तो वाटर ड्राई जब यूज़ करते हैं आप अपने शैम्पू वगैरह में, तो हेयर भी ड्राई हो जाता है और फिर हेयर फॉल की भी कंप्लेंट ज़्यादा होती है, और इसके अलावा डेंड्रफ की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। तो हम फिर पेशेंट को एडवाइस करते हैं एंटी डेंड्रफ शैम्पू के लिए एडवाइस करते हैं, और उनको हम ये भी एडवाइस करते हैं कि जब भी अपना शैम्पू करें तो कोशिश करके क्लीन वाटर जो होता है, कहीं कहीं क्लीन वाटर भी होता है लोगों के पास टैप वाटर जो क्लीन होता है, जो टैंकर का नहीं होता, एटलीस्ट वो थोड़ा सा यूज़ करके अपने बाल वॉश कर लिया करें, और उसके बाद प्रॉपरली अपने बालों को शैम्पू करें। शैम्पू भी प्रॉपर शैम्पू होना चाहिए, ये नहीं कि जो भी ओवर द काउंटर आप ले लें, वो शैम्पू लेना चाहिए जो आपके बालों को सूट करता हो। ये नहीं कि अगर किसी ने जो है वो ये वाला शैम्पू ये यूज़ किया इस ब्रांड का तो मैं भी ये यूज़ कर लूँ, नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो यूज़ करें जो आपके बालों के लिए बेटर हो, और जो आपके बालों की ग्रोथ भी इंक्रीज़ करे, आपके बालों में शाइन भी लेकर आए, और साथ में डेंड्रफ को भी केटर करे। कुछ शैम्पूज़ ऐसे हैं जो एंटी डेंड्रफ भी होते, लेकिन एक अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ तो वो प्रॉपरली आपका हेयर देखकर आपको एडवाइस भी करते हैं, और फिर प्रॉपर जो है ऑयलिंग भी करनी चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ऑयलिंग करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा देर अगर नहीं रख सकते, जैसे वर्किंग वुमेन होती है वो ज़्यादा देर ऑयल नहीं रख सकते हैं, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आधा घंटा ऑयल लगा के और फिर शैम्पू कर लें। तो और फिर अगर हेयर लॉस की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हम फिर उनको बायोटीन की भी टेबलेट्स देते हैं, वाइटामिन्स भी देते हैं, और फिर डाइट में भी उनको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। अब प्रोटीन डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ाना चिकन भी ले रहे हैं और मटन भी ले रहे हैं, और ये नहीं, हम फिर ये एडवाइस करते हैं कि आप चिकन मटन भी लें, साथ में आप प्रोटीन का इतना अच्छा कंटेंट हमारी दालों में है, तो हम ये भी एडवाइस करते हैं कि दालें भी लें, हफ्ते में 1 से 2 मरतबा दालें लें। मछली, फ़िश हमारे यहाँ वैसे खाई भी ज़्यादा जाती है। फ़िश में जिंक का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर पेशेंट जो है वो जिनको हेयर लॉस की कंप्लेन है वो अगर फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। उसके साथ फिर फ्रूट्स हैं, वो आपके डाइट में आपके खाने के साथ आपने फ्रूट भी ज़रूर लेना होता है। चाहे आप दिन का कोई भी एक फ्रूट सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा फ्रूट लें, और अगर आपको सब अच्छे लगते हैं तो आप फ्रूट चाट की तरह से थोड़ा थोड़ा फ्रूट सब लेके ले लें, खा लें। और इसके अलावा वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। वाटर इनटेक जो स्किन के लिए हर हाल में अच्छा है, वो आपकी नेल्स के लिए भी अच्छा है, वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके हेयर्स के लिए भी अच्छा है। तो और इसके साथ मैं अनियन ऑयल के बारे में आजकल लोग बहुत कंसर्न रहते हैं और पूछते भी हैं। तो अनियन ऑयल बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए। अनियन ऑयल में सल्फ़र का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। जब आपके बालों में और आपकी स्किन पे भी जब कोलेजन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो आपकी स्किन भी हेल्दी होती है, आपका बाल बहुत हेल्दी हो जाता है, बाल स्ट्रेंथन हो जाता है, उसकी रूट्स जो होती है ना वो कमज़ोर नहीं होती है, स्ट्रेंथन हो जाती है। जब वो स्ट्रेंथ ले लेती हैं तो वो बालों का गिरना भी कम हो जाता है, बालों की ड्राइनेस भी कम हो जाती है। अनियन ऑयल जो फंगस की और बैक्टीरिया की ग्रोथ भी आपके बालों में कम कर देता है। तो अनियन ऑयल से आपके बालों की स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ग्रो भी ज़्यादा करता है, लॉस कम करता है, डेंड्रफ कवर करता है। तो अनियन ऑयल इज़ अ गुड ऑप्शन। और कोई और ऑयल अगर आप नहीं यूज़ करते हैं, अनियन ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। उसके साथ फिर वही शैम्पू वगैरह जैसे मैंने आपको बताया है। ये मैंने हेयर के बारे में भी आपको काफ़ी हद तक बता दिया। अच्छा, अब इसके अलावा भी अगर कोई हेयर की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए हेयर्स में फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत होते हैं। तो अगर हेयर की कोई और भी प्रॉब्लम है आपको तो आप वेलनेस क्लिनिक में वॉक इन भी आ सकते हैं और मुझे दिखा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओला डॉग पे कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके भी मेरे पास आ सकते हैं। वेलनेस का एड्रेस मैं आपको पहले अपने इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। ठीक है, थैंक यू।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।